देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को लेकर अब पानी की शुद्धता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इंदौर में सप्लाई हो रहे पानी को लेकर ऐसा वाटर बम फोड़ा है, जिसने शहर की राजनीति से लेकर आम लोगों तक में हलचल मचा दी है। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस द्वारा कराए गए जल ऑडिट की रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया कि शहर का पानी अब साइलेंट किलर बनता जा रहा है। पटवारी के मुताबिक 26 दिनों तक चली सैंपलिंग के दौरान शहर के अलग अलग इलाकों से लिए गए 240 पानी के नमूनों में से करीब 90% सैंपल फेल पाए गए। उन्होंने कहा कि जांच में कई जगहों पर खतरनाक बैक्टीरिया, जहरीले और हानिकारक तत्व मिले हैं, जिससे गंभीर बीमारियों और मौत तक का खतरा बढ़ सकता है। कांग्रेस का दावा है कि पानी की जांच नेबल सर्टिफाइड लैब और दिल्ली की ऑथेंटिक लैब में कराई गई। रिपोर्ट के अनुसार 130 सैंपलों में से 109 सैंपल जांच में फेल पाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान वीडियो के जरिए पानी की सैंपलिंग प्रक्रिया भी दिखाई गई। भागीरथपुरा के गंदे पानी कांड और उससे जुड़ी मौतों का जिक्र करते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और नगर निगम पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बताने वाली सरकार अब लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पा रही है। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार नहीं, ट्रिपल अराजकता चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर इंदौर की जल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पटवारी ने दावा किया कि सुदामा नगर क्षेत्र, जहां महापौर निवास करते हैं, वहां का पानी भी जांच में फेल पाया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भागीरथपुरा कांड के बाद कांग्रेस की चलित सैंपल लैब वैन के जरिए शहर के सभी 85 वार्डों में गरीब, मध्यम वर्गीय और संपन्न इलाकों से पानी के नमूने लिए गए थे। कांग्रेस ने सरकार से स्वतंत्र जल ऑडिट कराने की मांग करते हुए ये भी कहा कि यदि उनकी रिपोर्ट गलत साबित होती है तो सरकार उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आज सिर्फ पानी, जल, इंदौर शहर, मां अहिल्या की नगरी और सोते हुए कुंभकर्णी यहाँ के जल प्रतिनिधि, बता। हाँ, सर, सालों से इंदौर में जो तालाब है उसके बाद कोई नया तालाब नहीं बना है। नहीं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं अगर आप इसके लिए जब ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसके लिए करें, एक तालाब बन जाए बढ़िया, तो पानी का संकट दूर हो जाए। नहीं, बात ये नहीं है। बात है इंदौर शहर के आसपास 5 बड़े ऐसे तालाब थे जो इंदौर शहर के पुराने नर्मदा से पहले जल के स्रोत थे। फिर इंदौर शहर की पुरानी परंपराएं, राजा रजवाड़ों के टाइम से यहाँ का जो मैकेनिज्म है, वो जल संग्रह कैसे हो इंदौर शहर का, उसकी भी एक व्यवस्था थी। जितने तालाब हो, चाहे बिलावली का तालाब हो, चाहे लिंबोदी का तालाब हो, चाहे मैंने अभी यशवंत सागर का की बात की, चाहे हमारा सिरपुर का तालाब हो, चाहे पिपलिया राव तालाब हो, सब अद्भुत और अकल्पनीय दूषित हो गया है। सीवरेज का पानी उसमें भरा रहता है। बिलावली के तालाब में राव से लेके आगे तक जितनी भी कॉलोनी आती है, उनका सबका सीवरेज का पानी आता है। आप चाहो तो मैं भौतिक सत्यापन आप लोगों को करवा सकता हूँ, इस पर आप भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। वो पानी एकदम शुद्ध हुआ करता था, पूरे टाइम नीला रहता था। मेरे खुद के खेत लगे हुए उससे। आज अगर वहां जाए तो वो पानी काला है, काला। इसका मतलब देखने में ही काला है, तो अगर उसकी भी हम लेबोरेटरी में जांच कराएं तो अद्भुत प्रदूषित है। वो जब पानी भी नीचे जाता है, बोरिंग में जाता है, तब भी ये। अभी मैंने एक दिन महापौर जी को सुना था कि हम जो जमीन बरसात का जल है उसको जमीन में उतारना चाहते हैं। हमारा उस पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर चल रहा है तो साधुवाद, और नहीं चल रहा है तो भाषण में नहीं, ईमानदारी से चला। और मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं, इस काम में वर्षा के जल को रोकने के लिए जितने भी प्रोसेस हो, चाहे एक घर के लिए हो या पूरे मोहल्ले के लिए हो या पूरे और बड़े मैकेनिज्म में हो, नगर निगम का साथ दो, प्रशासन का साथ दो। ये
नर्मदा का पानी लाना ये एक बढ़ते हुए इंदौर की आवश्यकता है, पर बरसात का पानी रोकना इंदौर शहर की मूल आत्मा का विषय, और इसमें कांग्रेस सरकार के साथ है। मैं फिर से ये बात प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिख के बोलूंगा कि आसपास के इंदौर के जो आज तालाब हैं उनकी साफ सफाई और उनके पानी की शुद्धिकरण को लेकर भी सरकार अगर कोई सही तरीके से काम करेगी। जिस तालाब में राव में एक वीडियो विजुअल आए थे कि नर्मदा का पानी राव के तालाब में वो पूरा फूटा हुआ है, वहां पानी टिक ही नहीं सकता, फोटो विजुअल थे। वहां पानी कितना भी डालोगे 3 दिन रहेगा, चौथे दिन खाली मिलेगा, 10 दिन रहेगा, फिर 10 दिन में आगे खाली मिल जाएगा। बरसात का पानी भी नहीं टिकता। सबसे पहले खाली होने वालों में से वो तालाब है। पहले उसका ट्रीटमेंट कराओ और फिर पानी का उस पर नर्मदा का जल लेके जाओ, ये एक सॉल्यूशन था उसका। तो इस तरीके से एक विस्तृत विचार के साथ जब बात करेंगे, काम करेंगे, तभी जाकर हम इसके लिए पवित्र काम कर पाएंगे। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। देखिए कि चारों तरफ हिटलरशाही है, तानाशाहों की सरकार है। आज हमारे पार्षद को मजबूर होना पड़ा, जब पुलिस प्रशासन मजबूरी दबंगई से जबरदस्ती हमारे लोगों को वहां से हटाना चाह रही थी। तो हमारे पार्षद का मन देखिए, भाव देखिए, भावनाएं देखिए कि उनने पुलिस के पैर तक पड़ने को मजबूर हो गए कि हमको अपनी बात इस कुंभकर्ण नींद में सोई नगर निगम महापौर तक पहुंचाने दो, ताकि एज ए पार्षद मैं अपनी वार्ड की जनता को पानी पहुंचा सकूं। तो ऐसे पार्षद को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है जिसने अपनी जनता के लिए प्रशासन के पैर तक पकड़ लिए। तो ये एक तरफ हमारा पार्षद प्रशासन के पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो कि हमारा आंदोलन चलने दो, इनको देखने दो, और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार जबरिया ढंग से हमारे पार्षद पे और साथियों मुकदमा दर्ज करके ये साबित करना चाह रही है कि कहीं ना कहीं तानाशाही चरम सीमा पे है।